कानपुर से दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पिछले 2 दिनों में मौत का तांडव हुआ है और 40 लोग इस कोल्ड अटैक में मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। लगभग आधा हिंदुस्तान ठंड से कांप रहा है। मेडिटेरियन से उठी हवाएं हिमालय से टकराकर उत्तर भारत पर कहर बरपा रही है। ये उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर है। सर्दी और शीतलहर से जान का सबसे अधिक नुकसान कहीं हुआ है तो वो कानपुर ही है। कानपुर और आसपास के जिलों में बीते 48 घंटे में शीतलहर ने मौत का खेल खेला है। यहाँ अब तक 40 लोगों की मौत ठंड की वजह से हो गई है। कल जैसे कि 15 मरीज ब्रॉड डेड थे, आज 10 मरीज ब्रॉड डेड रहे हैं। ये जो ब्रॉड डेड वाली संख्या है वो ज़्यादा चिंताजनक है कि पेशेंट घर से जब चलते हैं तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को बचने के लिए मेरा ये सुझाव है कि डिस्प्रिन की गोली हर एक को रखनी चाहिए अपने घर में, और जिस किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की महसूस हो, तो एक डिस्प्रिन की गोली चबा के और पानी के साथ निगल लेनी चाहिए। तो उससे उसको 25% तक मॉर्टेलिटी के बेनिफिट मिलता है कि मृत्यु की संभावना कम हो जाती है 25%, और उसके अलावा वो सेफली यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँच सकता है कि जिसमें उसका पूरा इलाज हो सकेगा। असर पूरे क्षेत्र पर हुआ है, जिसकी वजह से कानपुर क्षेत्र के लोग इलाज के लिए हार्ट इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। उनकी माने तो पिछले 48 घंटे में 1500 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल आना पड़ा, 80 मरीजों को भर्ती करना पड़ा, 40 मरीजों की मौत हो गई, 25 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई। मौत की वजह ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक बताई गई। अगर कोई आदमी अपना हाथ पानी में डालता है तो हाथ सफेद हो जाता है, मतलब जो खून की नसें हाथ में जा रही हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और उसी के बाद अगर आप अपना हाथ गुनगुने पानी में डालिए तो हाथ लाल हो जाता है, खून की नसें फूल जाती हैं। तो जिन लोगों की खून की नसों में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का रुकावट है, जो सर्दी का जब वो नस सिकुड़ती है तो जिसका 40% रुकावट थी नॉर्मल आर्टरी के साथ में, वही सिकुड़ी हुई आर्टरी में वही रुकावट 60 से 70-80% तक पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है ठंड के कारण हार्ट की बीमारी को अटैक का पड़ने का और दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ने का। शीतलहर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठंड की वजह से मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं। इनमें भी वो लोग ज्यादा वल्नरेबल है जिन्हें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ठंड से बचने के लिए ऐसे लोगों को अतिरिक्त उपाय करना चाहिए। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलते रहें। टोपी, मफलर, दस्ताना, मोजा, जूता ये सब पहन के निकलें। ठंडी हवा किसी भी प्रकार से नाक कान में प्रवेश न करने पाए। पूरी तरीके से ठंडी हवा से बचाव करें, और अचानक गर्म कमरे से निकल के ठंड में आंगन में निकल जाना या वरांडे में निकल जाना ये भी उचित नहीं है। इन सब चीज़ों से बचाव करना पड़ेगा। ये तो मुख्य चीज़ ठंड से बचाव की हुई। और दूसरा, जैसा हमने बताया कि जो भी दवाएं चल रही हैं उन दवाओं की डोज को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं और उस डॉक्टर से राय मशवरा करके दवा की डोज को रेगुलेट कराएं। सबसे ज्यादा ख्याल घर के बुजुर्गों का रखिए। बड़े बुजुर्गों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने दें। सर्दी से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहने, सिर, कान, नाक ढक कर रखें। हल्का खाना खाएं ताकि डाइजेशन की समस्या ना हो। शीतलहर और ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए अलर्ट रहना जरूरी है। सावधानी और बचाव ही सबसे सटीक और प्रभावी उपाय। सिमर चावला, कानपुर, आज तक।